Hello friends, welcome to Science Think, and today we will discuss about the reactivity series of metals. metals की जो है reactivity series क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक मेटल की अपनी एक रिएक्टिविटी होती है कि वो कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में। तो हम देखते हैं कि कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं। तो जो मेटल्स की रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है ये हमें क्या बताती है कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है और किससे कम रिएक्टिव है। जैसे कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, मैंने लिया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का मैंने सोल्यूशन ले लिया। आयरन और कॉपर सल्फेट का अगर मैंने सोल्यूशन लिया तो अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से तो ये कॉपर को इसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल देगा और ये बना लेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर हमें अलग मिल जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि आयरन ने कॉपर को उसके सोल्यूशन में से हटाया, तो यानी आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव था तभी वो उसको कॉपर को यहाँ से हटा पाया। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की, उसमें जो मेटल्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की वो इस तरह से होती है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये जो है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की जिसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव प्लैटिनम होगा, प्लैटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं इसको फिर से आपको सही से लिख के दिखा देती हूँ। तो हम फिर से लिखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसमें मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं और यहाँ पर जाने पर जो है सबसे कम रिएक्टिव होते चले जाते हैं, यानी कि ये सबसे कम रिएक्टिव हैं। अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम के साथ में अगर हम इसका कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे इनमें से किसी भी एलिमेंट का, तो पोटेशियम उनमें से ज़्यादा रिएक्टिव होगा और इनमें से किसी भी मेटल को वो रिप्लेस कर सकता है। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो हमेशा रिप्लेस किए जाएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाय द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं इजीली, आराम से इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जैसे कि पोटेशियम है तो ये K है पोटेशियम, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, K प्लस बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो ये क्या है, इसने कटायन फॉर्म किया है। जैसे ये कटायन फॉर्म करेगा तो ये इजीली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इन कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव बनेगा। मतलब कि जैसे कि सोडियम भी है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन देगा, Na प्लस बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी कटायन है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, ये है कि पोटेशियम ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम के मुकाबले, इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड ऑल गिवन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इसी तरह से हम देखते हैं नीचे अगर जाएंगे तो देखेंगे कॉपर का। तो कॉपर में भी कॉपर जाएगा कॉपर प्लस में, या फिर हम देखते हैं कि कॉपर भी जा सकता है कॉपर 2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। तो अगर हम सिर्फ कॉपर प्लस की बात करेंगे तो इसमें
ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा जितना पोटेशियम दे सकता है, सोडियम दे सकता है, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम दे सकते हैं। तो ये जितना कम इलेक्ट्रॉन देगा, कि जितनी कम जल्दी देगा, वही डिपेंड करेगा इसकी रिएक्टिविटी क्या है। तो इसमें फैक्ट बस यही है कि जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव, और जो जितनी कम जल्दी देगा वो उतना कम रिएक्टिव। इस हिसाब से इन एलिमेंट्स को इनकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में रखा गया है। लेकिन इसमें अगर हम देखें एक एक्सेप्शन जो आती है वो आती है हाइड्रोजन की। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन इस पोजीशन पर आ रहा है, तो हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, उसके बावजूद उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कटायन फॉर्म करेंगे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो हाइड्रोजन भी अपनी ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो जैसे कि मैं हाइड्रोजन लूँ तो ये जाएगा H+ में, प्लस देगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्योंकि कटायन फॉर्म कर रहा है, तो मेटल होने के ना बावजूद ये कटायन फॉर्म कर रहा है, और ये इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। तो इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में इस हाइड्रोजन को भी रखा जाता है। तो इसी रीज़न की वजह से हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है, ताकि हम कंपेयर कर सकें दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में इसकी कहाँ रिएक्टिविटी आती है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन है वो है ये। तो ऊपर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए ये इससे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लेकिन जो उसके नीचे के जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये इनसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये मेटल्स कम रिएक्टिव हैं, ऑक्सीजन से भी ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको प्योर फॉर्म में पाते हैं हर जगह पर। तो इसी वजह से ये हमेशा शाइनी शाइनी रहते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये थी इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़, और किस लिए इनको रखा गया है इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज़ में, कौन जल्दी कटायन देगा, कौन जल्दी नहीं देगा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इसके रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।